नमस्ते एवरीबॉडी, मेरी वंडरनरी फैमिली लेके आ गई हूँ एक और स्टोरी। और ये स्टोरी है हमारी प्यारी सी अंजू जी की। अंजू जी की एक और स्टोरी मैंने पहले शेयर की थी, जो मेरी और उनकी जॉइंट स्टोरी थी। और ये है एक और स्टोरी, और इस स्टोरी में बहुत कुछ है सीखने का। और जो सीखने का है वो सब कुछ अंजू ने खुद ही बताया है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और एड्रेस करना चाहती हूँ। आज एक कमेंट आया था हमारे एक फैमिली मेम्बर का कि छोटे छोटे मैजिक तो रोज़ हो रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ, यहीं से पता चलता है कि हमारे अंदर वेलकमिंग स्टेज की कमी है, वेलकमिंग स्पेस की कमी है। जब हम चीज़ों को छोटा या बड़ा देखने लगते हैं, हमें ये देखना है कि वो जो फ्लो है वो बन रहा है, वो फ्रीक्वेंसी है वो अप हो रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है। इसका मतलब कि जब हमारी वो मैनिफेस्टेशन होती है, ऐसा क्या कर रहे थे हम, ऐसा क्या सोच रहे थे उस समय पे हम, जब हमारी वो जो मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी हो गई। साफ साफ डेमो। जब कोई एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका एक छोटा मॉडल बनाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें कैसे बनेंगी, कैसा दिखेगा, कितनी स्पेस होगी। ऐसा नहीं हम करते, वो छोटे से मॉडल में एक बड़ी BMW खड़ी करते हैं। अगर हम घर का मॉडल बना रहे हैं तो वो मॉडल अगर छोटा होगा तो उसमें टॉय कार छोटी सी BMW खड़ी होगी, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा इतनी स्पेस, ये सब चीज़ें। तो वो छोटा मॉडल अगर बन रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि बड़ी बिल्डिंग बनने का आपका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। कि ये मैं उस समय पे सोच रहा था, मैंने उसको बस, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, मैंने उसके साथ चिपक के नहीं रहा, मैंने डिक्लेयर किया या मैंने डिज़ायर अपनी शूट की और वो अपने आप होकर आ गए। इतनी साफ साफ क्लियर शिक्षा है। लेकिन आप लोग अगर ऐसा सोचते रहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, तो लेट मी टेल यू, बड़ी बात होने में बहुत बड़ा ब्लॉकर है आपका। यही आपका ब्लॉकर है, कृतज्ञता नहीं है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें। जितना ज़्यादा थैंक्स करोगे, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे और जितनी ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें तो ऐसी आ जाएंगी। क्योंकि जब सेलिब्रेशन में बिजी हो जाओगे, छोटी चीज़ों की उसकी थैंक्स करने में बिजी हो जाओगे, तो आपका फोकस हट जाएगा बड़ी डिज़ायर से, और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी जब आप हाई वाइब्रेशन में। तो यही है सीख आज की इस स्टोरी में। एंजॉय कीजिए स्टोरी को, और आपको पता है क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कंग्रेचुलेशन अंजू जी को कंग्रेचुलेशन करना है। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टोरी एंजॉय करो। लव यू। हेलो अर्शदीप जी, जय श्री कृष्ण। आज आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि हाई वाइब्रेशन में रहने के फ़ायदे क्या हैं। जनवरी की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड बीच पर वॉक के लिए गए। इवनिंग टाइम में बच्चे साथ में थे हम लोगों के। तो घूमते घूमते हम लोग ऐसे ही बोले, मैंने उनको बोला कि यहाँ सेक में बैठ के, हम लोगों ने यहाँ सेक में डिनर नहीं किया है फ्रेंड्स बैठ के, तो एक दिन आते हैं और यहाँ डिनर करते हैं। तो वो बोली डन, आएंगे। तो बस वॉक करके घर आ गए। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग गए वहाँ, और बच्चे खेल रहे थे। शाम को गए थे, डिनर की तैयारी करके गए थे। तो वहाँ बच्चों को प्यास लगी, तो वहाँ सेक के पास बाहर टेबल पे बैठे हम लोग, और पानी की बोतल का बोला। तो वो बोले आपका ऑर्डर क्या है। तो हमें नहीं पता यूनिवर्स अब हमारे साथ क्या खेल रहा है, हमारा ऑर्डर कैसे उसने ले लिया है और वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस चीज़ से अनजान। तो सर्विस बॉय ने बोला कि आपको ऑर्डर। तो हम लोगों ने बोला ऑर्डर बाद में देंगे, बच्चों को प्यास लगी है, पहले पानी की बोतल दे दीजिए आप। बोला ओके मैम। हम लोग बैठे रहे 5-10 मिनट, लेकिन कोई नहीं आया। फिर किसी को बुला के बोला, तो उन्होंने बोला ऑर्डर प्लीज़। मैंने कहा पहले पानी की बोतल दीजिए, ऑर्डर देते हैं। लेकिन पानी की बोतल नहीं आई। और अब बच्चे तो बुरी तरीके से लग गए, पानी पानी। तो हम लोग अंदर गए सेक में, और वहाँ से पानी की बोतल के लिए काउंटर पे गए। तब तक बच्चे आराम से बैठ गए कि अब तो डिनर यहीं करके जाएंगे। तो बच्चों को बोला डिनर घर करते हैं, पानी पी लो, चलते हैं, डिनर तैयार है घर पे। बोले नहीं, आज डिनर यहीं करते हैं।
तो फिर बस बैठ गए। और जैसे ही स्टार्टर आया, मैंने मेरी फ्रेंड की तरफ देख के बोला, मैंने कहा यूनिवर्स सुनता तो है, बस हमारी कमी है तो उसको दिल से ऑर्डर देने में। उस दिन दिल से बोला था कि यहाँ डिनर करने आते हैं, फिर आप लोग चले जाओगे, फिर पता नहीं कब मिलना हो कब नहीं हो, कुछ नहीं पता। और आपने भी बोला कि हाँ डन। और मैंने कहा 1 हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अंदर अंदर यूनिवर्स ने हमें ला के बिठा दिया है कि लो बैठो, खाओ, क्या खाना है खाना रेडी है। तो ये एक बहुत अच्छा सीखा आपसे कि खुश रहोगे तो और भी खुशियाँ आएंगी। वही 2 प्लांट लगे, एक खुशी का, एक शिकायतों का, रोने धोने का। तो जिस प्लांट में पानी देंगे वो ग्रो अपने आप होगा। तो खुशियों के प्लांट को वाटरिंग कर रहे हैं डेली, तो छोटे छोटे चिंदू से मेरिकल हो रहा है लाइफ में। बस वही वो ऊपर से देख रहा है, ऑर्डर तो दो, तुम्हें चाहिए क्या, और जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब वो हमारी चॉइस है कि हमने क्या लेना है, हमको चाहिए क्या। तो एक छोटा सा, बिना किसी टेक्निक के, सिर्फ जस्ट बोला था कि आते हैं और डिनर करते हैं। विदिन 1 वीक हम लोग वहाँ पहुँचे। एक रूटीन सा ही था, लेकिन जहाँ रोज़ जाते हैं, कोई बच्चों की कोई डिमांड नहीं होती, अचानक से पानी की डिमांड करना, पानी का नहीं आना, हम लोग का अंदर जाना, बच्चों को बोलना खाना खाना, हम लोगों ने भी एग्री कर देना, और हमने वहाँ अच्छे से डिनर एंजॉय किया। तो ये चीज़ एकदम रियलाइज़ करवाती है कि तुम हो कौन से फेज़ में। तुम जिस फेज़ में जाना चाहते हो तुम वहीं पहुँचोगे। तुम अपना ट्रैक डिसाइड करो। गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तुम अपना प्लेटफॉर्म डिसाइड करके गाड़ी में बैठ जाओ, और वह यूनिवर्स अपनी गाड़ी से आपको वहीं ड्रॉप करेगा जहां आप चाहते हो। बस एक फेथ होना चाहिए कि हम सही हाथों में हैं। अगर वो है तो सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच ये सबको सिखाने के लिए, बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लाइफ में आए, ये भी यूनिवर्स का इशारा था शायद, कि कहीं से वंडर नारी का नाम सुना, और वंडर नारी, उस वीडियो को वहीं छोड़ के वंडर नारी को सर्च किया, कहाँ वंडर नारी है। आप मिले, दिल से थैंक यू। एक कनेक्शन होता है आपके साथ, लगता है कि हाँ कहीं जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।